वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, खुर्शीद शाह की सरबराही में खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। मौलाना ने कहा, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज। PTI का जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो का कहना था, नंबर गेम का इशू नहीं है। आजम रजी ताड़, मंसूर एवान, इस्ताक डार, इमर वली खान, सेनेटर सादिक संजरानी, शेर रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली जफर, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रजा समेत दीगर अरकान भी शरीक। इजलास में मुजवजा आईनी तरमीम पर गौर। अटॉर्नी जनरल की शिरका का मुसवदे पर ब्रीफिंग। खुर्शीद शाह की सरबराही में खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की इजलास में शिरकत। आपको अहम खबर दे रहे हैं, जजेस के रिटायरमेंट की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की तजवीज। PTI का जल्दबाजी में कानून साजी ना करने का मशवरा। आपको अहम खबर दे रहे हैं, खुर्शीद शाह की सरबराही में खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है। इसी के साथ आपको खबर दें, कमेटी इजलास के बाद ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है, इस कमेटी का कोई मैंडेट नहीं था। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, हमारा मुतालबा था कि वर्किंग पेपर दिखाएं, हमारा किसी चीज पर इत्तेफाक राय नहीं। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी, ना उनके पास नंबर थे, आखिरी मिनट तक उनके पास कुछ नहीं था जो वो हमसे शेयर करते। उमर अयूब ने कहा, ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनको डिक्टेशन कहीं और से आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि काफी इत्तेफाक राय हुआ है, मजीद इत्तेफाक राय की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, मौलाना फजल रहमान का काफी चीजों पर राजी हैं, उनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह यह भी मुत्तफिका हो। मौलाना फजल रहमान का काफी चीजों पर इत्तेफाक है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, काफी इत्तेफाक राय हुआ है, मजीद इत्तेफाक की जरूरत नहीं है। बिलावल भुट्टो का बयान। जहाँ तक मेरा ख्याल में काफी चीजें पे राजी है। मौलाना साहब का कोशिश ये है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक यूनानिमस आईनी तरमीम हो। मजीद इत्तेफाक राय की जरूरत है। खबर दें आपको, सारे दिन की हंगामाराई के बाद कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास हो ही ना सका। वफाकी काबीना का इजलास भी ना हुआ। इजलास आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास वक्त भी बार बार बढ़ाने के बाद मुलतवी किया गया। इसी वाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा जावेद शहजाद से। जी जावेद, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जी, जो हंगामा खेज सियासी दौर था आज का, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर डेड लॉक जो है मुसलसल अपनी जगह पे कायम है और डेड लॉक आज टूट नहीं सका। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म हुआ तो सैयद खुर्शीद शाह साहब से मीडिया के सवाल उठाए कि आज क्या अहम फैसले हुए हैं, तो जिस पर खुर्शीद शाह ने कहा कि असल इशू ये था कि हमारे पास मसवदा नहीं था। मसवदा तब आएगा जब वफाकी काबीना उस मसवदे की मंजूरी देगी, उसके बाद उस मसवदे को किसी भी जगह शो किया जा सकता है। जब तक मसवदे की काबीना मंजूरी ना दे उसकी कोई आईनी, कानूनी और सरकारी हैसियत नहीं होती, जिसकी वजह से आज तबादला ख्याल हुआ है। कल मसवदा अगर काबीना के इजलास में पेश होता है उसके बाद वो वापस हमें भिजवाएंगे, उस मसवदे के ऊपर कार्रवाई मजीद बढ़ाएंगे। आज के इजलास जो नतीजा खेज नहीं हो सका, तहम तबादला ख्याल हुआ, तजवीज पेश की गई और PTI ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, असूली मौका भी कमेटी के सामने रखा। जबकि मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि जजेस की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। कम अज कम इस हवाले से जो वर्किंग पेपर तैयार किया गया है, जो मसवदा है, वो पेश किया जाए, उसके खदोखाल सामने लाए जाए ताकि हम उसके ऊपर बातचीत कर सकें, तबादला ख्याल कर सकें, उस पर अपना मौकफ दे सकें। इसी बातचीत के दौरान 2.5 से 3 घंटे ये इजलास जारी रहा है और अब ये इजलास खत्म हो चुका है। मौलाना फजल रहमान मीडिया को झूल देने में कामयाब हो गए हैं, जबकि वो ऐसे वक्त में निकले हैं कि जब मीडिया की एक बड़ी तादाद खुर्शीद शाह, बिलावल भुट्टो और गौर अपना बैरिस्टर गौर को कवर कर रही थी, बातचीत कर रही थी। इसी अवस्था में मौलाना फजल रहमान अपने वफ्द के हमरा वहां से निकल गए हैं, जबकि मीडिया उनकी तलाश में पार्लियामेंट की जो आखिरी आउट गेट है वहां तक पहुंचा, लेकिन मौलाना फजल रहमान तब तक रवाना हो चुके थे। तो असल सब जो सूरत हाल है कि बेनतीजा सारी सूरत हाल रही है। डेड लॉक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायम है। हालांकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि काफी चीजों पर इत्तेफाक राय है। मौलाना फजल रहमान को भी हमने राजी कर लिया है। मौलाना काफी अमूर के ऊपर राजी है और वो कहते हैं कि
इत्तेफाक राय के साथ ये तरमीमी बिल आना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये बताया गया कि ये कमेटी का इजलास दोबारा होगा जिसमें वफाकी काबीने का मंजूर करदा जो तरमीमी मसवदा है वो पेश किया जाएगा, इसके ऊपर आगे बातचीत की जाएगी। और वफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर को तलब किया गया है, तो वफाकी काबीना के इजलास के बाद 12:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी होना है और उसके बाद सेनेट का इजलास भी तलब किया गया है। आज हंगामा खेज पूरा दिन रहा और सुबह से लेकर रात गए तक जो सारी सूरत हाल थी, हंगामा खेजी थी, वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। पूरे का पूरा दिन बेनतीजा रहा और डेडलॉक मुसलसल अपनी जगह पे कायम और दायम है। जी बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले ऑपोजिशन रहनुमा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। व्हाटएवर द मैंडेट, जब ये बात इसके सामने लाई गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप देख लें तो हमारा सबसे पहले मुतालबा सिर्फ ये रहा है कि आप वो ड्राफ्ट वर्किंग पेपर हमें दिखाओ कि किस नोयत की चेंजेस तरामीम आप कर रहे हैं, आपने कितने आइन की कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स में किस नोयत के तरामीम कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस हमने सुबह भी किया था, साथ ही लिखवाया था कि हमने कोई सजेशन नहीं दी सिवाय इस एक बात के, और हमने किसी चीज़ पे भी कंसेंसस नहीं की है। मौलाना साहब ने भी आज यही पॉइंट उठाया है कि किस चीज़ को हमने डिस्कस करना है, वो ड्राफ्ट तो पहले आप दे दे, और यही पॉइंट अहमद वली खान साहब का भी था। तो हमारा कोई कंसेंसस, हम सिर्फ उनको ये कह रहे हैं कि पहले वो ड्राफ्ट दे दे। सीरियस मैटर है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो आप ओवरनाइट नहीं करते, आपकी जी टाइम बढ़ाते जाए और कहें कि यहाँ डिस्कस कर ले, और अभी टाइम हो रहा है असम्बली में और असम्बली में हमने लेके जाना है। इसलिए ये तरीक़ेकार नहीं, आइन में तरमीम का एक अपना तरीक़ेकार है, इसलिए हम समझते हैं अगर इसी तरीक़ेकार को अपने अडॉप्ट कराना है तो ये गैर आइनी तरामीम होगी न कि आइनी। देखें, बात यह है कि न तो इससे जाहिर हुआ जिस तरह के चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारी कोई भी किसी चीज़ पे कंसेंसस नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। दूसरी बात कि मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपना एक उसूली मौक़िफ़ दिया जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जब तक हमारे साथ चीज़ें शेयर नहीं होंगी तो हम कैसे हवा में कह दें कि हमने इन चीज़ों को, आपके आइन को हम सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें ये चीज़ें न दी गई तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बिल को सपोर्ट करना। तो इससे जाहिर ये होता है कि कोई तैयारी नहीं थी हुकूमत की, हुकूमत ने न उनके पास नंबर थे और न उन्होंने इसकी तैयारी की हुई थी। इसलिए आपको बताएं, सारे दिन की हंगामा राय के बाद कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास हो ही ना सका, वफाकी काबीना का इजलास भी ना हुआ। इजलास आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद मुख्तसर तरीन कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास का वक्त भी बार बार बढ़ाने के बाद मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर रात 7 बजे और फिर रात 11 बजे का ऐलान किया गया। सेनेट का इजलास भी मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। सेनेट इजलास 4 बजे बुलाया गया, बार बार वक्त बदलता रहा, फिर इजलास हो ही ना सका। मुजव्विजा आईनी तरमीम के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 12:30 बजे होगा। इससे पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा। मुजव्विजा आईनी तरमीम को वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं। खसूसी कमेटी के बाद खुर्शीद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। ड्राफ्ट जो है वो बनेगा उनको दे दीजिए। पीटीआई वाले भी थे क्या, उन्होंने इत्तेफाक किया किसी बात से? जनाब अभी ड्राफ्ट सर ड्राफ्ट पेश नहीं हुआ अभी तक, अभी क्योंकि कैबिनेट में ड्राफ्ट नहीं गया है। अच्छा, जब तक कैबिनेट क्लियर नहीं करेगी अच्छा तब तक ड्राफ्ट नहीं दे सकते, इसलिए कैबिनेट से अप्रूवल लेके ड्राफ्ट अप्रूव करा के फिर दिया जाएगा। तो ये पॉलिटिशियंस पे एतमाद ही नहीं हो रहा, पॉलिटिशियंस पे एतमाद नहीं हो रहा कि ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा है। आपको बताएं, आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सेनेट इजलास का आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तमाम आईनी तरमीम से मुतालिक कोई आइटम एजेंडे में शामिल नहीं है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया है। सेनेट इजलास के एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। आपको बताएं, अब कल ही पता चलेगा नंबर पूरे हैं या नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू की है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, लगता है कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ।
मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना फजल रहमान से क्या बातचीत हुई मालूम नहीं, कल सुबह पता चलेगा कि नंबर पूरे हैं या नहीं। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती नंबर पूरे होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हुकूमत के नंबर पूरे हैं और आईनी तरमीम पेश होगी। लगता तो इसीलिए इसी तरह फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? कुछ तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज इसलिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, खुर्शीद शाह की सरबराही में खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। मौलाना ने कहा जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तोसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज। PTI का जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो का कहना था नंबर गेम का इशू नहीं। आजम नीतीदार मंसूर ऐवान, इसाक डार, इमल वली खान, सेनेटर सादिक संजरानी, शेरी रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब, अली जफर, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रजा समेत दीगर अरकान भी शरीक। इजलास में मुजवजा आईनी तरमीम पर गौर। अटॉर्नी जनरल के शुरा को मुसव्विदा पर ब्रीफिंग। हुकूमत ने मुजवजा आईनी तरमीम का मुसव्विदा नहीं दिया। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हुकूमत से कहा था जब तक मुसव्विदा पढ़े नहीं वोट कैसे देंगे। हुकूमत से कहा है आईनी तरमीम लाने में जल्दबाजी ना करें। हमने तजवीज दी कि आईनी तरमीम को मौखर करें ताकि मुशावरत हो सके। आईनी मुसव्विदे पर JUI ने मुख्तलिफ पार्टियों से मुशावरत की। इजलास में मौक़िफ़ रखेंगे कि तरमीम से मुतालिक इतनी जल्दी क्यों थी। कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, हमें अब तक वो बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। इसलिए आप इसको डिले करें, पेश ना करें इसको। हमने जिस मुसव्विदे की डिमांड की वो अभी तक हमें नहीं मिला। अख्तर मेंगल कहते हैं ऐसा मुल्क में क्या होने जा रहा है जो इतनी जल्दी है। क्या कोई दुश्मन मुल्क हम पर हमला कर रहा है? हमने जिस मुसव्विदे की डिमांड की वो अभी तक हमें नहीं मिला। हमने जिस मुसव्विदे की डिमांड की वो अभी तक हमें नहीं दिखाया गया। अख्तर मेंगल ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हमने जिस मुसव्विदे की डिमांड की वो अभी तक हमें नहीं मिला। अख्तर मेंगल कहते हैं ऐसा मुल्क में क्या होने जा रहा है जो इतनी जल्दी है। क्या कोई दुश्मन मुल्क हम पर हमला कर रहा है? मौलाना फजल रहमान समेत ऑपोजिशन जमातों के साथ एक एक शिक पर मुशावरत कर रहे हैं। आईनी तरमीम संजीदा मामला है, इसमें ताखीर हो सकती है। हर पाकिस्तानी की जिंदगी आसान बनाने के लिए आइन में तरमीम की जा रही हैं। अवाम के मुफाद में ऐसी कानून साजी की जाए जिससे उन्हें फायदा पहुंचे। कोशिश है कि मामले पर आज ही कोई पेशरफ्त हो जाए। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद तमाम शिकें आपके सामने लाई जाएंगी। जो एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आईनी तरमीम का, तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पर मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पर जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। तो जो हुकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसव्विदा है। तो जब तक ये वसी मुशावरत का इदारा जो है वो मुकम्मल नहीं कर लिया जाता और हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है, सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान हमारा साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 25 करोड़ अवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है और बड़े ज़ीरक सियासतदान है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन फैसला करेंगे। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी या इसके बाद? नहीं, खत्मी देखो कोई चीज खत्मी नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी। सर कोई ब्रेक? सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है कि JUI ऑपोजिशन में है, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम किसी के साथ इत्तेहाद में नहीं जा रहे। ना,
हुकूमत ना पीटीआई तरमीम पर वोट के हवाले से पार्टी पॉलिसी के तहत फैसला होगा। जितने भी मेहमान आए वो सब काबिल एहतराम हैं। जेयूआई ऑपोजिशन में है, हमारी अपनी पॉलिसी है। सेनेटर कामरान मुर्तजा का बयान। मेरे इल्म में नहीं है ऐसी कोई बात। तो जेयूआई पे की बात में हम भी रहे, पीटीआई से भी हो रहे हैं, हुकूमत से भी हो रहे हैं, अभी फैसला हुआ ही नहीं। अभी मीटिंग शुरू होगी, एक दूसरे को गाइड करेंगे, फिर देखते हैं। रात को बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान जा रहे थे मौलाना फजल रहमान के घर, तो सिर्फ मेहमान नवाजी की गई है या किसी के साथ कोई वादा भी किया गया? मेहमान सारे मौजूद होते हैं और हमको एहतराम देना जरूरी होता है। एहतराम सबको दिया गया, सबको सलाम। तो किसी मेहमान को खास अहमियत भी दी गई है वोटिंग के बारे में? सारे अहम थे, बाकी वोटिंग को पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक पार्टी की मेहमान होना और बात है, घर आना और बात है, पार्टी पॉलिसी और। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि आप वोट इस वक्त हुकूमत को देते हैं, तो जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको बहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा? हम किसी के साथ इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ना हुकूमत की तरफ ना पीटीआई की तरफ। हम अपोजिशन में हैं। अपोजिशन में इस 2024 के इलेक्शन हमारी अपनी पॉलिसी है। हम किसी के साथ जो है कोई हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि आईनी तरमीम के लिए हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। मौलाना फजल रहमान को ड्राफ्ट दिया गया तो हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए था। तेजी से काम नहीं किए जाते, पता नहीं कहां से जोर जबरदस्ती से ऑर्डर आ रहे हैं। ये आईनी तरमीम नहीं, सब कुछ बिल्डोज किया जा रहा है। कानून में बड़ी तरमीम के लिए उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया है। पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरी कहती है, क्या ये जमहूरी रवैया है? जो भी हो रहा है रूल्स के खिलाफ हो रहा है। रात की तारीकी में फैसले होने हैं तो पार्लियामेंट का क्या मकसद है? मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोजर लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के जरिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं। यानी एक तो इसकी नंबर पूरी नहीं है, फिर जो इनकी जितने नुमाइंदे हैं उसके बारे में हमारे टिकारी के लिए मौक़िफ़ रहा है कि फॉर्म 47 के उनके पास ये हक नहीं है कि ये जो है ना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब जो है ना और हम अपोजिशन में हैं और अगर उनको अभी ड्राफ्ट दिखाया गया है वो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करेगा, हम अपना मौक़िफ़ उसके बाद देंगे। खबर शामिल करें। मुजवजा जुडिशल पैकेज की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज के पैनल से होगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। मुनहरफ अरकान के वोट और आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी बिल में शामिल। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशियल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी तरमीम में 20 से ज्यादा शिकें शामिल। बलूचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करने के लिए कमर कस ली। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट, उम्र बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय सीनियर जजेस के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज है। क्या हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा तादाद मौजूद है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64 जबकि कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 और सेनेट में 59 अराकीन की हिमायत हासिल है। अगर जेयूआई के 8 अराकीन हुकूमत की हिमायत करते हैं तो हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने के लिए कौमी असम्बली में 2 और सेनेट में मजीद 5 अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में इस वक्त 313 अराकीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खवातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों का ताहाल फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 69 और MQM के 22 अराकीन है। मुस्लिम लीग खाब 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान है। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के 93 अराकीन है। तहरीक इंसाफ 80, जमीयत उलमा इस्लाम 8, आजाद अरकान की तादाद 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP बेंगल का एक रुकन है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, तहरीक इंसाफ 17, BAP 4, MQM और ANP के 3 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। आजाद अराकीन की तादाद 5 है।
पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में मजीद तौसी कर दी गई। सेनेट से अपोजिशन लीडर समेत 13 अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में पीपल्स पार्टी से सेनेटर शेरी रहमान और नूली के इरफान सदीकी को शामिल किया गया। अली जफर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मंजूर अहमद, JUI से मौलाना अताउर रहमान कमेटी का हिस्सा होंगे। ANP से एमएल वली, MKM से फैसल सब्जवारी, BNP से मोहम्मद कासिम, MWM से सेनेटर राजा नासिर अब्बास, जबकि नेशनल पार्टी से जान मोहम्मद और काफ लीग से कामिल अली आगा और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हामिद खान शामिल हैं। खबर दें आपको, हुकूमत की जानिब से अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ फरहम कर दिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए, जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपए 6 पैसे कमी की मंजूरी दी गई है। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 15 पैसे, जबकि लाइट डीजल ऑयल फी लीटर 12 रुपए 12 पैसे सस्ता करने की मंजूरी दी गई है। वजारत खजाना की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के बाद कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत की गई। इसहाक डार ने कहा कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात अच्छी रही। एक सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि नंबर्स कब से पूरे हैं। क्या अच्छी गुफ्तगू होती है जी हमेशा। सर नंबर गेम पूरे हो गए? तो कभी से पूरे हैं यार। सर कौन कौन सी मुजव्वजा तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर को मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी अलाउ कर देगी सारा आपको बताएंगे। लेट द कमेटी स्टार्ट, पहले उन्हें करने दें, फिर इंशाल्लाह। सर तजवीज़ टोटल कितनी है आइन में? आप गेस करेंगे बोल। सर महंगाई के लिए, अवामी इशूज के लिए भी इतनी राहत का ख्याल और जाके कभी आ सकते हैं? 6% आगे होगा 30 से कम हो गए 8 महीने में 9.6% तो आ गई है यार अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और आगे आएगी। आनी तरमीमी बिल के कुछ जुमला मौज़ूआत पर एतमाद में लिया गया। इस तवक्को पर आनी तरमीमी बिल पर सपोर्ट करेंगे ताकि हुकूमत मजबूत हो। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का बयान, कहा आनी तरमीमी बिल को देखेंगे उसके बाद फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया है कि उस तरह की आनी तरमीम जरूरी है। जमहूरियत तब मुस्तहकम होगी जब MKM पाकिस्तान वो आनी तरमीम बिल लाएगी जिसमें इख्तियारात शहरों और अजला को दिए जाएंगे। हुकूमत के हलीफ हैं, हुकूमत के साथ हैं और इस तवक्को पर इस आइनी तरमीमी बिल पर भी सपोर्ट करेंगे कि हुकूमत मजबूत होगी, मुल्क में इस्तेहकाम का क़याम होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करे। और ये मजबूत और मुस्तहकम उसी वक्त होगी जब MKM पाकिस्तान का वो आइनी तरमीम का बिल आएगा जिसमें इख्तियारात, वसाइल, फैसला करना, ये सब कुछ 130 शहरों और ज़िलों को दिया जाएगा पाकिस्तान में। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सिंध काबीना की जानिब से सूबे भर के बच्चों के पैदाइश इंदराज को मुफ्त करने और फीस के खात्मे का खैर मकदम करते हुए चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने वज़ीर आला सिंध और काबीना मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिंध जुल्फ़िकार अली शेख की जानिब से सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी, वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और दीगर वज़रा से मुतअद्दिद मुलाकातें की गईं, जिसमें BISP का रजिस्ट्रेशन, मुस्तहिकीन खवातीन को बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट और बे फॉर्म के अजरा में हाइल मसाइल की निशानदही की गई थी। चेयरपर्सन BISP ने फैसले को खुश आइन करार देते हुए कहा कि हुकूमत सिंध के अवाम दोस्त फैसले से मुस्तहिक और पसमानदा खवातीन को प्रोग्राम के तहत दोबारा सर्टिफिकेशन सर्वे करवाने में आसानी होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, क्योंकि ABN है कौम की सोच।